राधे राधे श्री राधे। सभी श्रोतागण अपने यथा स्थान को विराजमान हो जाए, यानी कि बैठ जाए। आप सभी लोग यथा स्थान पर बैठ जाइएगा। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री 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 राधे
राधे राधे। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु अज्ञानितिमिरानिधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपमिदन्धेन तस्मै श्री मुखारविन्दं विनिवेशन्तं वटस्य पत्रस्य गुटये दयानम् आलमुकन्धं मनीषा स्मरामि। वन्दे विभूतिदिगरा नवनीताभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं
नित्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगा तरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनं मदापहरम् वाराणसीपुरपतिं भजं विश्वनाथम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बड़े सदगुरुदेव भगवान की, योगेश्वर महाप्रभु श्री राम जी महाराज की, योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की, सिद्ध गोपाल दमाई धाम की, सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरिराजधरण भगवान की, यमुना महारानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम अपना मन और वाणी को इसकी सीटी बंद कराइए। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, पवित्र करने के लिए कुछ क्षण नाम संकीर्तन और उसके बाद भागवत में प्रवेश करते हैं। और एक बात सुनिएगा कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर प्रांगण में बैठे हैं, क्षेत्रवासी बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप शांति धारण करें। फिर उसके बाद नाम संकीर्तन जो हमारे मन के अंदर, आत्मा के अंदर और ईश्वर द्वेष जो भरा हुआ है उसको निकालने के लिए सर्वप्रथम इस कलिकाल में नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, फिर भागवत में प्रवेश करते हैं। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े भाग देखी देखी काली भाषा में ओ जय राधे राधे गोविंद, ओ राधे जय राधे राधे गोविंद, ओ राधे 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 गोविंद, ओ राधे जय राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद राधे।
तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नमः। अकारण कर्ण वर्णालय भक्ति वांछित कल्पित रूप श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिश्रूपा श्रीमद् भागवत महापुराण आपके नगर में, आपके ग्राम में आज प्रारंभ होने जा रहा है। और थोड़ा सा मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा ये साक्षात कृष्ण है, राधा रानी है। जो भजन सुनने आए हैं वो भजन का आनंद है, और जो कथा ही श्रवण करने आए हैं वो कथा का श्रवण है। ये ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा में गोता लगाइए। कितने दिन तक लगाना है? 7 दिन तक। और जब हम किसी गंगा में स्नान करने जाते हैं और गंगा से स्नान करके जैसे ही बाहर आते हैं तो हमारा शरीर निष्वच्छ हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। और ये ज्ञान गंगा है महाराज। गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर निर्मल हो जाता है, और श्रीमद् भागवत कथा में गोता लगाने से हमारे 3 तापत्र समाप्त हो जाते हैं। ये कोई भागवत कथा खेल नहीं है महाराज। आपको थोड़ी सी मेरे शब्द अटपटे लगे होंगे, मगर आप लोगों की भी शब्द मुझे अभी थोड़ी देर में ही पीड़ा दे गए हैं। बोलो राधे राधे। और एक बात बता दूं महाराज कि जब ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो टिकट लगती है ना, क्योंकि महाराज जब तक आप हाँ और ना नहीं करेंगे ना तब तक कथा का आनंद नहीं आएगा। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ये बताइएगा, बस में जब आप लोग बैठकर जाते हैं तो टिकट लगता है ना? लगता है?
ट्रेन में जाते हैं तो टिकट लेते हैं, और इस वाली ट्रेन में बैठना है आप लोगों को, और बैठकर कितने दिन तक सफर करना है? 7 दिन तक। तो महाराज इसका टिकट बड़ा महंगा है। तो इसका टिकट क्या है महाराज? इसका टिकट है, जब भी मैं कहूं राधे राधे बोलो ना, तो आप राधे राधे अवश्य बोले, क्योंकि टीटी जब टिकट नहीं होगा तो ट्रेन में से उतरना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी श्रोताओं से मेरा नम्र निवेदन है कि राधे राधे नाम अवश्य लें। बोलो राधे राधे। पता तो चलना चाहिए। अगर आपको बिहारी जी चाहिए, आपको ये ग्राम, ये पाठक बेटा, ये नाम है पाठक बेटा, अगर बिहारी जी प्रकट करने हैं, वृंदावन बनाना है, तो इतनी तेज बोलिए, बरसाने में बैठी जो श्री जी राधा रानी आपके गांव में आ जाएं, आपके समक्ष प्रकट हो जाएं। बोला श्री राधा रानी सरकार की। तो ये राधा श्रीमद् भागवत कथा में, ज्ञान गंगा में गोता लगाना है, तो आपको नाम का आश्रय लेना है। इसलिए मेरी सबसे नम्र निवेदन है वृद्धों से, माता बहनों से, छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों से, कि जब भी राधा नाम पुकारा जाए तो अवश्य आप राधा राधा बोलो। महाराज वृंदावन में एक संत कहते हैं, अगर मानव जीवन काल में उसने कोई भी पुण्य काल ना किया हो, सदैव वो पापाचारी ही करता रहा हो, पापी ही करता रहा हो, और एक बार मेरी राधा रानी का नाम ले लेना तो वो पाप मुक्त हो जाता है। ये मेरी राधा रानी के नाम की महिमा है महाराज। आपके यहाँ भागवत तो बहुत हुई है ना भागवत आपके यहाँ? उन भागवतों में भागवत नहीं है, वो एक रासलीला है, लीलाएं हैं, भजन है, कीर्तन है। मगर श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा है कि नाम संकीर्तनम यस्य। श्रीमद् भागवत कथा में सिर्फ नाम संकीर्तन है। मगर महाराज आजकल के युग के लोगों ने भागवत का अर्थ ही उल्टा कर दिया है। भागवत कथा है क्या? क्यों कराते हैं भागवत कथा? इस 7 दिन में ही क्यों कही जाती है? आप जो हवन करेंगे, हवन क्यों होता है? स्वाहाकार क्यों बोला जाता है? जब आप ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भागवत कथा में राधा रानी का नाम कहाँ है, कृष्ण कैसे प्रकट हुए, ब्रज में वो कैसे आए, वो कैसे लीला करते हैं। और महाराज ये तभी जायज हो सकता है जब आप राधा रानी को पुकारेंगे, और जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है ना, तब तक मेरे बिहारी जी प्रकट नहीं होते। भगवान की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कौन कौन चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे ग्राम में बिहारी जी प्रकट हो? इस नगर को, इस पाठक बेटा को कौन चाहता है कि इसको वृंदावन बना दो महाराज? कोई है ऐसा? अच्छा चाहता है तो हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है? चाहते हैं ना आप लोग? तो इस ज्ञान गंगा में, इस श्रीमद् भागवत कथा में आप गोता लगाओ, ज्ञान का रसवादन करो। भजन तो आप बहुत भागवतों में सुना है, मगर भागवत नहीं श्रवण की होगी। बोली बात के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत कथा जो आपके पाठक बेटा में प्रारंभ हो रही है, आज से प्रारंभ है ना, तो हम सभी लोग हाथ जोड़कर एकाग्र मन से ध्यान करेंगे। महाराज एक बात बताओ कि क्या मास कौन सा चल रहा है, पर्व किसका चल रहा है? तो कहा कि नवरात्रि चल रही है महाराज, 9 दिन की नवरात्रि है। क्या अच्छा कि हाँ,
महाराज इन 9 दिन की महिमा क्या है कि इसमें माता रानी बैठ गई है और माता रानी का दिन चल रहा है, दिन चल रहे हैं ना, और बहुत से लोग भैया भी व्रत होंगे, बहनें भी व्रत होंगे। तो आइएगा हम अपने एकाग्र मन चित्त करके सब प्रथम मां भगवती का ध्यान करते हैं और उसके बाद भागवत में प्रवेश करते हैं। खड्गम चक्र गदे सुचापि परघम शूलं भुजंडिं शिरा शंखं संधरतिं करदृढेना सर्वांग भूतां मृदाम् नीलनदुदिमादिपादजशिकां सेवे घंटाशूलहलानि शंखमुदले चक्रम धनुषायकम्। आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप बोलना। दुर्गा जयंती मंगला काली, बोलिएगा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्वे देवी चरणाप्रपन्ने। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। क्षेत्रपाल देवता की, स्थान देवता की, ग्राम देवी की, अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे। तो जितने भी आप लोग श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और आप लोग तो धन्य हैं। आपके भाग्य को सराहना करना चाहिए कि क्यों महाराज, क्यों सराहना करनी चाहिए कि पाठक बैठा में कथाएं तो बहुत हो चुकी हैं, कथाएं तो बहुत हो चुकी हैं, फिर महाराज सराहना क्यों करनी चाहिए कि पहले महाराज हमारे वयोवृद्धों ने कथा कराई और जो अब कथा करा रहे हैं तो हमारे जो नव युवा हैं, भाई हैं, उन्होंने छोटी सी एक कमेटी बनाई है। क्या बनाई है? छोटी सी कमेटी। वो इस श्रीमद् भागवत कथा को उन्होंने प्रारंभ कराई, उन्होंने नींव रख दी है। मगर महाराज आज बहुत कुछ विडंबना है, नव युवा कोई धर्म कर्म नहीं कराते हैं, सनातन धर्म से नहीं जुड़ते हैं। मगर मैं इस पाठक बेटा के युवाओं को धन्य समझता हूँ, उन माँ की कोखों को धन्य समझता हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र जने। महाराज अगर पुत्र हो जाए और वो कहीं पुत्र यानी पुत्र कैसा पुत्र होना चाहिए? धार्मिक पुत्र होना चाहिए। महाराज कहते हैं कली काल में, इस कलयुग काल में जो युग कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। इस युग का प्रभाव है माता, मैंने खुद स्वयं देखा है, नए युवाओं को मदिरापान करने की लत लग जाती है महाराज, तांबुल यानी गुटखा खाने की आदत लग जाती है, और किसी को मेरे कृष्ण से प्रेम हो जाए, मेरी राधा से प्रेम हो जाए तो उसका जीवन तो धन्य है, उसके पूर्वज धन्य हैं, उसके पितृ देवता धन्य हैं। महाराज कहा जाए उतनी सराहना कम है। महाराज मेरे को बड़ा, जब मुझे पता लगा कि इस गांव में, इस पाठक बेटा में
हर किसी के मन में किसी के मन में द्वेष है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ठाकुर जी से अगर सच्चा प्रेम करता होगा, अगर हकीकत में मेरी श्रीमद् भागवत महारानी से प्रेम करता होगा, तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, महाराज पैर पीछे नहीं करेगा। किसी के पास धन नहीं है तो धन से नहीं, मेरे ठाकुर जी को धन नहीं चाहिए, भाव चाहिए। भाव के भूखे हैं मेरे परमात्मा, मेरी राधा रानी को तो भाव चाहिए। आपका ना धन चाहिए, ना आपका रुपया चाहिए, ना आपका कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए महाराज? कहा है भाव चाहिए। तो आप जितने भी वृद्ध हैं यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और मेरी आवाज जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं उनके भाग्य की, इस गांव की सराहना कर रहा हूं कि आप लोगों ने ऐसे पुत्र जने हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। तो सबसे पहला श्रीमद् भागवत कथा का श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। इसका अर्थ क्या है? सतधन चितधन, ऐसे आनंद धन। हम बालकृष्ण लाल जी का ध्यान करते हुए ध्यान करते हैं, जो पालन भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं और सर्जन भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट लिखा है सच धन आनंद धन। जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है कौन? सत्य, चित्त और आनंद धन कौन है? जो प्राकृष्ट हैं, जो निराकार रूप हैं, जो हमारे हृदय के अंदर आनंद भर देते हैं। और कौन सा महाराज आनंद? आनंद भी बहुत प्रकार के होते हैं ना। और महाराज किसी को आनंद मिलता है घर बनाने में, क्या घर फूटा है हमारा? घर तो बन जाना चाहिए, तो घर बन गया, आनंद आ गया। फिर एक कांटा दूसरा नया चुभ गया कि पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है, 4 पहिया की गाड़ी है। काश मेरे पास भी 4 पहिया की गाड़ी होती तो और आनंद आ गया। ठाकुर जी की कृपा से को 4 पहिया की गाड़ी मिल गई, आनंद आ गया। फिर दूसरा कांटा चुभ गया, अरे महाराज इसका बिलसी में प्लॉट है कि एक हमारा भी होगा। और जैसे ही वो प्लॉट भी मिल जाता है, वो क्षणिक भर ये आनंद है। और ये आनंद कैसा है कि सतधन चितधन आनंद धन। सुखदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। तापत्र जो संसार के तापों को मिटा दे, ऐसे कौन है? कहते हैं जो संसार के तापत्र मोह माया से हमको छुटकारा दिला दे, ऐसे मेरे सच्चिदानंद कृष्ण हैं। कहते ना तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। हे कृष्ण, हे नंदलाल, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे अपने जनों की भक्ति प्राप्त करें। महाराज चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? महाराज ये वृतांत कहाँ चल रहा है? किस जगह श्रीमद् भागवत कथा का कैसे आयोजन हुआ?
सुखदेव भगवान से पहले जब महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कहाँ चल रहा है, कहते हैं नैमिषारण्य में। ये जो भोंपू लगे हैं ना सामने, वो पांडाल की जगह इधर को करवा दीजिएगा, वहां से आवाज लौट के आ रही है तो डिफरेंस पूरा है। श्री राधे। जैसे भगवान ने कहा कि ऐसी भक्ति श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कहाँ हो रही है महाराज? कहीं नैमिषारण्य में। कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य। महाराज कहते हैं नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हो रही। महाराज सुन कौन रहा है? कहते हैं 88,000 श्रोता। श्रोता कितने हैं? 88,000। और आपके गांव में कितने हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। महाराज जब तक कंडक्टर को टिकट नहीं मिलेगी तब तक आनंद नहीं आता है। और मैं दूसरी बात बता दूं, ब्रजवासियों को तो एक ही नाम प्यारा है, वो कौन सा है? राधा नाम। कहते हैं ना हमारे वृंदावन में, कहते हैं हमारे वृंदावन में कहते हैं, क्या कहते हैं? संत भी कहते हैं वहां, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा। सभी तालियों की सेवा जरूर करें। महाराज जी ने बोला था ना, टिकट चाहिए ताली लेकर जाने का, हमको गाना मिलूंगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। Hare
ये कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। 51 रुपए मतलब प्रसाद सागर और 501 रुपए श्री राकेश पाठक भूतपूर्व प्रधान और 20 रुपए मोर्सी कश्यप और 51 रुपए कुमारपाल सागर, 11 रुपए डॉक्टर रामदास प्रजापत, 20 रुपए सतीश पाठक जी महाराज जी, 21 रुपए राजू प्रजापत, सनम ओमपाल प्रजापत, 21 रुपए सतीश पाठक मोड़के। ये सभी भक्तगण ये हमारे भागवत में दान करते हैं। हमारी कम्युनिटी की ओर से और हमारे गुरु जी की ओर से इनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे बाकी बिहारी का आशीर्वाद इनके सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनाए रखे। बाकी बिहारी बोल बाकी बिहारी लाल की जय। भोले के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भगवान ने कहा सब धन चत धन आनंद धन। आनंद आपको कृष्ण के चरणों में मिलेगा। आपको सर्वत्र घुमाए, सब जगह घुमाइएगा, मगर आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा के श्री चरण कमलों में। तो महाराज ये कथा कहाँ हो रही है? कहते हैं नैमिषारण्य में। महाराज की कथा नैमिषारण्य में हो रही है, तो किसने सुनी और कैसे सुनी महाराज? तो कहते हैं नैमिषारण्य। सबसे प्रथम बार महाराज ये बताओ नैमिषारण्य किसे कहते हैं? नैमी कहते हैं मन को। नैमी किसे कहते हैं? मन। और सारण्य किसे कहते हैं? नैमिषारण्य गति को। जो हमारा नैमिषारण्य है वो गतिमान है। महाराज जी नैमिषारण्य बना कैसे? तब भगवान सूक्ष्म रूप में शौनकादिक ऋषि बताते हैं कि ये जो नैमिषारण्य है, मगर कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ये जो चक्र सुदर्शन है ब्रह्मा जी के पास था, तो सारे साधु संत एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज कोई ऐसी जगह बताइए जहां अनुष्ठान कर सके। क्या कर सके? अनुष्ठान। अनुष्ठान किसे कहते हैं? जहां नियम हो, कानून हो, उसे कहते हैं अनुष्ठान। अनुष्ठान नियमों से होता है, नियम पालन करने पड़ते हैं, वो है अनुष्ठान। तो महाराज जैसे ही सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं महाराज कोई जगह बता दीजिएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर मैं प्रयागराज को बताऊं तो बद्रीनाथ की महिमा कम हो जाएगी। अगर बद्रीनाथ को बता दूं तो बद्रीनाथ की महिमा बढ़ जाएगी, प्रयागराज की कम हो जाएगी। क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र सुदर्शन उठाया और कहा जहां इस चक्र सुदर्शन की गति अवरुद्ध हो जाए, यानी रुक जाए, आप लोग वहीं बैठकर भजन करना। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो जैसे ही नैमिषारण्य में आकर उस चक्र सुदर्शन की जैसे गति अवरुद्ध हुई, तो वहां पर एक चक्र तीर्थ बन गया। चक्र तीर्थ गए। अच्छा नैमिषारण्य कौन कौन गया? हाथ उठाना। 2-3 ही लोग हैं। बोलो राधे राधे। अब कभी भी मौका लगे इसकी हल्की नेक्स्ट साउंड कम कर दीजिए। अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले तो नैमिषारण्य के दर्शन करिएगा और चक्र तीर्थ में स्नान करिएगा। तो महाराज कहते हैं एक बात बताओ कि जी चक्र सुदर्शन वहां जाके अवरुद्ध हो गया, रुक गया, तो महाराज दूसरे संत व्याकरणाचार्य जी उसका अर्थ बताते हैं कि नैमिषारण्य यानी कि जो मन है, जो हमारा
मन है जहाँ जाकर किसी तीर्थ में जाकर रुक जाए, अवरुद्ध हो जाए, यानी कि एकाग्र हो जाए, वहीं बैठकर भजन करो। तो उन साधु संतों ने अपना अपना नियम बना लिया महाराज। कोई हवन कर रहा है तो कोई जाप कर रहा है और कोई ध्यान कर रहा है। बहुत समय व्यतीत हो गया उन 88,000 श्रोताओं को। तो एक समय सूत जी महाराज 16 वर्षीय सूत जी महाराज वहां से जा रहे थे तो सारे शौनकादिक ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए महाराज। क्या कहा है? काल व्याल मुख ग्रास त्रणांशि हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम्। महाराज आप हमारे ऊपर कृपा करें। कैसी कृपा करना चाहते हो? सूत जी कहते कैसी कृपा चाहते हैं आप? तो कहते महाराज हम जानते हैं कि कोई भी देव अनुष्ठान करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं, मगर समय आने वाला जो है महाराज वो कली काल है, कलियुग है। वहां उस कली काल के मानव को समझ में नहीं आएगा महाराज। ये गुण वेद है कि कैसे महाराज? तो एक विद्वान कहता है मुखग्रास हेतुवे, अच्छा ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुरजन्यः कृताः उद्देश्यः पदभागं शूद्रो अजायतः। क्या कहा? ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुरजन्यः, कहते ब्राह्मण से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। महाराज इस वेद के मंत्रों की, श्लोकों की बड़ी गूढ़ रहस्य है। अच्छा कि हाँ ये महाराज समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा सरल से सरल साधन बताइएगा इस कली काल के प्राणियों का उद्धार हो जाए। बोलो मां के बिहारी लाल की। क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। जब उद्धार जो जो चाहते हैं सारे शौनकादिक ऋषि खड़े हो जाते हैं, प्रभु कोई सरल से सरल उपाय बताइएगा। और आपके ऊपर हमने सुना है गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है। कैसे? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते महाराज हमने सुना है कि आपके ऊपर सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। जो आपने गुरु परंपरा से जो अध्ययन किया है, तो महाराज हम जानते हैं जो हमारे अंदर जो करोड़ों अंधेरा है महाराज, इस जगत के अंधेरे को मिटाने के लिए तो सूर्य भगवान की किरणें समक्ष हैं, मगर हमारे जो हृदयगत जो अंधेरा है, हमारे हृदयगत जो अंधेरा है वो महाराज सूर्य भगवान की किरणों में सामर्थ्य नहीं है जो उस अंधेरे को मिटा सके। मगर महाराज हम जानते हैं कि गुरु कृपा से ये सुलभ है। तीर्णेन सुखेन भाषितम, कहा कि सद्गुरु देव भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसको तो वैकुंठ भी प्राप्त हो जाता है। जो महाराज दुर्लभ चीजें है, जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, वो गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ऋषभदेव भगवान की ये गुरुदेव भगवान की महिमा है। तो आप शौनकादिक ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं सूत जी महाराज से, कोई महाराज ऐसा कोई उपाय बता दीजिएगा, ऐसा कोई सरल से सरल साधन बता दीजिएगा जिससे हमारे हृदय में कृष्ण बैठ जाए।
महाराज कृष्ण बैठेंगे कैसे? नाम क्या है उनका? कृष्ण। और महाराज जिसके हृदय में बैठ जाते हैं ना तो सहज निकलते नहीं हैं, जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और जिसके हृदय में ये जबरदस्ती घुस जाते हैं फिर निकाल नहीं सकते। तो सोनकादिक ऋषि कहते हैं प्रभु ऐसे सरल से सरल साधन बता दीजिए जिससे हमें राधा रानी के कृष्ण की चरण भक्ति प्राप्त हो जाए। अच्छा क्या? तो सावधान कर दिया। संसार में प्राणियों को जब कोई अच्छी चीज वक्ता देने वाला होता है तो सावधान कर देता है श्रोताओं को कि सावधान होकर सुनिएगा कि श्रीमद् भागवत कथा को पान करने के लिए, रसवादन करने के लिए पात्र बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? पात्र। महाराज एक बात बताइएगा कि शेरनी का दूध किस पात्र में रुकता है? पता है? शेरनी का दूध किस पात्र में रुकता है? स्टील में, लोहे में, चांदी में, सोने में, तांबे में, पीतल में, किस में रुकता है? नहीं पता। तो सुनिएगा, गाय का दूध आप लोहे और स्टील में रुक जाता है, मगर शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है, अन्य किसी भी पात्र में वो नहीं रुकता है, छेद कर देता है। शेरनी का दूध इतना पात्र होता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि पात्र बनिएगा। कि कौन से पात्र महाराज? कि भक्ति भाव वाले पात्र, भक्ति प्रकट करिएगा। अब कुछ लोगों को तो महाराज ऐसा लग रहा होगा कि महाराज की कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। महाराज जी लगता है भजन जानते नहीं हैं। तो ऐसा है महाराज कि भजन तो आपने बहुत सुने हैं, झांकियों के भी दर्शन बहुत किए हैं, मगर इस श्रीमद् भागवत कथा में जो लिखा है वो कभी स्वादन नहीं किया है, चखा नहीं है कि कैसे होती है श्रीमद् भागवत कथा, इससे क्या प्राप्त होता है, और जब ये प्राप्त कैसे पता लगे कि हमको प्राप्त हो गया। बोलो राधे राधे, बोलो हरिलाल की। तब सौनकादिक ऋषियों ने, सौनकादिक ऋषि सब समुदाय बैठ गया है और सूत जी महाराज को एक सिंहासन पर बैठा दिया। सौनकादिक ऋषियों की कोई आयु कम नहीं है महाराज, कहते 10-10 हजार वर्ष की है। और महाराज जी वक्ता कैसा है कि बताते हैं वक्ता 16 वर्ष का है। इसका ईगो कम करवाइएगा। वक्ता है 16 वर्षीय और श्रोता है 10-10 हजार वर्षीय। महाराज उनको भी ज्ञान था, ये नहीं है उनको ज्ञान नहीं है, मगर उनको बिल्कुल अनिमित बन जाते हैं सौनकादिक ऋषि कि महाराज हमको कुछ नहीं आता। और विडंबना तो महाराज उन लोगों की है जो लोगों को कुछ आता नहीं है और किसी की मानते नहीं है। बोलो राधे राधे। महाराज लगता है नवरात्रि चल रही है तो भैया भी हमारे भोजन करके नहीं आए हैं। नवरात्रि है क्या? नवरात्रि है नहीं है ना? तो भोजन पाठ जब भोजन करके आए तो जोर से बोलो, बोलो राधे राधे। अभी मैंने बताया ना आपको कि राधा नाम लेने से जीवन का कल्याण हो जाता है। महाराज जी आपको मैं दृष्टांत बता दूं कि हम जैसा एक भैया था जिसने जीवन काल में कभी भी कोई पुण्य नहीं किया था। क्या नहीं किया था? पुण्य नहीं किया था।
अब जब महाराज कोई पुण्य ही नहीं करेगा तो नरक में तो जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित है। और पापाचार इतने किए, महाराज चोरी करता था, डकैती डाला करता था, मगर उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। कि अच्छा महाराज के हाँ, एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही पाठक बैठा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था, शाम का वक्त था, और वो महाराज चोरी करने की इच्छा से कि सभी लोग तो कथा में गए होंगे, तो क्यों ना मैं पाठक बैठा वाले वालों की घर साफ कर दूं। कुछ लोग तो डर गए, महाराज के चोर तो नहीं लेके आए। जैसे ही पता चला तो सब चोरी करने आया, तो उसकी भी इच्छा हो गई कि कुछ क्षण के बाद ही चोरी का व्यवधान बनाना जाएगा। ये तो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। कहाँ के लोग हैं? कहते हैं पाठक बेटा वाले लोग हैं, और कृष्ण के रस में, राधा के चिन्हों में ऐसे डूब गए हैं कि उनको अपने शरीर का भान नहीं है। उस चोर भी बैठ गया, वो चोर भी बैठ जाता है कि कुछ क्षण में भी आनंद ले लूं, तो आनंद ले रहा है। तो महाराज जी ने कहा बोल राधे राधे, तो उन चोर महाराज ने भी बोल दिया कि राधे राधे एक बारी। और राधे राधे जैसे ही बोला, कुछ क्षण उसके शरीर से, उसके पंच प्राण शरीर से निकल जाते हैं, और जैसे ही निकल जाते हैं, यमदूत आ जाते हैं फांस लेकर, और जैसे ही वो यम फांस उसके ऊपर डाली जाती है, यम फांस भस्म हो जाता है। क्या हो जाता है? भस्मीभूत हो जाता है, कोई छू नहीं पाता है। यमदूत उनको ले जाने लगते हैं कि महाराज चलिएगा पालकी में बैठकर। तो जैसे ही यमराज के सभा में पहुंचते हैं वो महाराज, तो कहते हैं, चोर महाराज कहते हैं बताइए महाराज हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं। तो लिस्ट खोली जाती है, तो उस लिस्ट में कहते हैं तेरे पाप तो बहुत किए हैं, मगर तेरे को दंड नहीं मिलेगा। कि क्यों महाराज, मैं तो पापी हूं। कहते हैं कि तू पापी नहीं है, बहुत पुण्य है। क्या अच्छा महाराज मैंने ऐसा क्या किया है कि तेने जीवन में एक बार राधा नाम ले लिया था, इसलिए तेरे जितने भी पाप राशि थी वो भस्मीभूत हो गई। कि अच्छा एक बार लेने से कि हाँ कि महाराज ऐसा करिएगा, इसकी महिमा मुझे बता दीजिएगा। तो यमराज जी कहते हैं इस नाम की महिमा तो मुझे भी नहीं पता है। कि अच्छा कि हाँ तो ऐसा करिएगा पालकी मंगाइएगा। पालकी मंगाई गई। अब पालकी में कौन लगे हैं? वो चोर महाराज बैठ जाते हैं और यमराज जी पालकी को उठा लेते हैं। कि किसके पास जाया जाए? कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं उसका, तो ब्रह्मा जी ही निराकरण करेंगे। और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा चोर महाराज ने, महाराज एक बात बताओ, इस राधा नाम की मात्र एक बार लेने से क्या महिमा है, क्या कारण है कि पाप भस्मीभूत हो जाते हैं? तो राधा नाम जैसे ही ब्रह्मा जी ने सुना, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज इसकी महिमा तो मुझे भी नहीं पता है। कि अच्छा कि हाँ कि किसके पास जाया जाए? कि चलो शंकर बाबा के पास चलते हैं। अब कौन लग गए पालकी में? ब्रह्मा जी। अब पालकी धो रहे हैं यमराज जी और ब्रह्मा जी। अब जैसे ही शंकर बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, पूछते हैं बाबा एक बात बताओ, राधा नाम की क्या महिमा है? राधा नाम मात्र एक बार लेने से सारे पाप राशि भस्मीभूत हो जाते हैं। तो शंकर बाबा भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि इस नाम की महिमा का कोई न छोर है न कोई डोर है। कि अब क्या किया जाए? कि चलो विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो शंकर बाबा भी पालकी में लग जाते हैं। देखिएगा
अब जिसने जीवन पर्यंत पापियों और जीवन में एक बार राधा नाम ले लिया है तो उसकी पालकी को धोने के लिए ब्रह्मा और महेश और यमराज लग जाते हैं। जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि राधा नाम की कुछ तो महिमा होगी प्रभु, बताओ ना। तो विष्णु भगवान कहते हैं इस नाम की महिमा तो हम भी नहीं बता सकते हैं, इस महिमा को सुनना है तो गोलोक धाम चलना पड़ेगा। बोल राधे राधे। कहाँ चलना पड़ेगा? गोलोक धाम। अब देखिएगा उस पालकी में ब्रह्मा जी लग गए, विष्णु जी लग गए, शंकर जी भी लग गए और यमराज भी लग गए, मगर राधा नाम की महिमा का पता नहीं लगा। जैसे ही पता नहीं लगता है आगे चलते हैं। गोलोक धाम कौन सा धाम है? वृंदावन धाम। और जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, जब वृंदावन पहुंचोगे ना, जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन में महाराज सबसे बड़ी विशेषता कि वहां के वृक्षों में भी लिखा रहता है राधे राधे। वहां का रिक्शा चलाने वाला होगा वो भी साइड मांगेगा ना तो राधे राधे बोलेगा। तो वहां के जो पत्ते फूल पत्ते जो भी हैं वृंदावन में वो सब राधे राधे हैं। और जो राधा नाम लेगा वो ही दोनों हाथ ऊपर कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा। और एक बात याद रखना, तालियों में कंजूसी नहीं। आपको महिमा बताई है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को लगाना है पालकी में तो राधा नाम लेना पड़ेगा। वाली सेवा करते हुए हरि बोल।
जैसे ही आज सोनकादिक ऋषियों को भगवान सूत जी महाराज कथा सुना भैया जी, ये सबसे लास्ट में करूंगा, बीच बीच में नहीं। मुझे पता है कि इसकी भी आवश्यकता है, तो या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसलिए सबसे आखिरी में आपको क्योंकि सब जगह लौकिक रीति अलग अलग होती है। लौकिक रीति होती है जैसी चला देते हैं, जिस तरीके से चलने लगे। महाराज बताता हूं, एक जगह, ये बंगाल की बात है, यहाँ की अपने इधर की नहीं है, ये उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, एक जगह बंगाल में है, मुरी स्टेशन पड़ता है। क्या पड़ता है? स्टेशन। और आपके यहाँ कथा जो प्रारंभ हुई है आज से, जो हम कर रहे हैं, आज वही बंगाल की याद आ गई है। बोलो राधे राधे। बंगाल में और एक निवेदन है कि जितने भी लोग आगे बैठे हैं वो बात ना करें, क्योंकि मंच इतना नहीं है जो आपकी आवाज मेरे पास तक ना आए। इसमें कथा में विच्छेद होता है, इसलिए आपको जो भी कार्य है उठकर चले जाइएगा, फिर उनको भैया को बोलिएगा आवाज ना दे। तो जैसे क्यों याद आ गई, महाराज कहते हैं कि बंगाल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रात्रि वेला में होता है, तो आज यहाँ भी वहीं की याद आ गई। महाराज 2 साल से कथा नहीं हुई है लॉकडाउन की वजह से बंगाल में, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप सभी लोग जानते ही हैं कौन है, तो उनके कारण भी नहीं हुई है। बुलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे महाराज सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का सर्वप्रथम आयोजन शुक्रताल में होता है। कहाँ पर? शुक्रताल में। महाराज कहते शुक्रताल है कहाँ? कहते मुजफ्फरनगर से 10 किलोमीटर उत्तर साइड में, यानी कि हरिद्वार साइड में है। वहां पर भी गंगा जी बहती थी, वहीं पर हुआ। क्या अच्छा महाराज, वो श्रीमद् भागवत कथा का वहां पर आयोजन कैसे हुआ? कौन सुनाने आए थे? वहां वक्ता कौन था? तो कहते हैं साक्षात वहां पर शुभदेव भगवान ने कथा श्रवण कराई है, गंगा के किनारे बैठकर पट वृक्ष के नीचे। क्या अच्छा कि हाँ, कि इससे महाराज जी जब कथा सुखदेव भगवान सुना रहे थे, जैसे ही देवताओं को पता लगा, जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही देवताओं को पता चला, तो देवता क्या ले आए? सुधा का कथा वाकाचमणिर्महा ब्रह्मरात विचार
ज्यः। देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव भगवान के समक्ष प्रकट हो गए और कहते हैं, सुखदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे परमात्मा, जो आप श्रीमद् भागवत कथा अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, वो अमृत हमको पिला दीजिएगा। और जो परीक्षित को मृत्यु का भय है ना, तो ये अमृत उनको पिला दीजिएगा, वो अमर हो जाएगा। सुखदेव भगवान ने कहा, अरे देवताओं, मैं जानता हूं आप बहुत ठगिया हैं। क्या है? ठगिया हैं देवता। मैं जानता हूं, जब आपको दधीच बाबा की हड्डी चाहिए थी तो पहुंच गए। महाराज, संत तो सुकार किसके लिए होते हैं? जनहित के लिए होते हैं। संतों का तो ये कार्य है। तो महाराज, तुम उनसे बड़ी लंबी लंबी दधीच बाबा को दंडवत की, तो आप उनकी हड्डियां ले आए। क्या ले आए थे? हड्डी। जानते हैं ना सब, जब देवासुर संग्राम से पहले वज्र जो वज्र है इंद्रदेव पर, वो दधीच बाबा की हड्डियों का है। तो बड़ी लंबी लंबी कहा, अरे दधीच बाबा, आप तो करोड़ों विष्णु हैं, आपके रोम रोम में विष्णु वास करते हैं, आप ऐसे करिएगा कि ये दे दीजिएगा। तो दधीच बाबा ने कहा, अरे देवताओं, तुमको शर्म नहीं आती है क्या? आप तो मेरा शरीर ही मांग रहे हैं। तब दधीच बाबा के शरीर के ऊपर कामधेनु गाय लगती है और जितना भी मांस हड्डी जितनी भी थी वो सारी चाट लेती हैं। हड्डियों से एक धनुष बनता है और वज्र बनता है और कई प्रकार के अस्त्र दधीच बाबा की हड्डियों से। सुखदेव भगवान के पास जैसे ही देवता प्रकट होते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि अरे देवताओं, तुम बहुत छलिया हो। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतम कथा। अरे देवताओं, मैं जानता हूं कि अमृत में और कथामृत में क्या अंतर है। कि अच्छा महाराज, कि क्वा कांच मणिर्मः, कि कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि? तुम तो बिल्कुल ठगियों वाली बात कर रहे हैं। कि कैसे महाराज? कि किसी सुनार के पास आप जाएं कांच का टुकड़ा लेकर और उस सुनार से कहें कि एक कांच का टुकड़ा ले लीजिएगा और ये लाखों की अमूल्य मणि हमको दे दीजिएगा, तो दे सकता है क्या? नहीं देगा ना। तो बिल्कुल ठगियों वाली बात कर रहे हो प्रभु। मैं जानता हूं कि इस अमृत को पीने से क्या होता है और कथा अमृत से पीने से क्या प्राप्त होता है। कि अच्छा महाराज, ये बताइए कि अमृत को पीने से क्या होता है? कि क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके, जब हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तब हम स्वर्ग लोक में जाते हैं और वहां अमृत प्राप्त होता है। और जैसे ही हमारे पुण्य समाप्त हो जाते, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के, जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, देवता लात मार देते हैं। बोलो राधे राधे। मार देते हैं ना। अच्छा महाराज, कि हाँ, और कथामृत से क्या होता है? कि कथामृत से अमृत को पान करने के लिए बहुत पुण्य आत्मा बनना पड़ता है, मगर कथामृत की कोई मर्यादा नहीं। कोई भी चला आए, कैसा भी हो, पापी से पापी चला आए और वो भी श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन करता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो कथामृत और सुधामृत में यह अंतर है। कथामृत से वो जो पान करता है तो उसके सारे पाप राशि भस्मीभूत हो जाते हैं और
सुधामृत का ये प्रताप है। जो क्षीणे पुण्य मृत्युलोक है, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः माँ के गर्भ में आना पड़ता है। और इस कथामृत को सुधामृत कथामृत को पान जब हम करते हैं तो इस धरातल से इस आना ही नहीं पड़ता है, मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है, कृष्ण की चरण रज मिल जाती है, राधा की चरण रज प्राप्त हो जाती है। ये कथामृत की विशेषता। आज देवताओं को शुभदेव भगवान ने डांट के भगा दिया तो सारे देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ये आपने क्या कर दिया, हम देवता होकर कथामृत पान नहीं कर सकते हैं और वो मानव होकर जो मांस मज्जा से जिनका शरीर निमृत है, जिनके हृदय के अंदर द्वेष भावना प्रकट है, उन लोगों को कथामृत पान कराने दे दिया। तब ब्रह्मा बाबा कहते हैं अरे देवताओं घबराओ मत, देखते हैं 7 दिन में परीक्षित का क्या होता है। तो कहते हैं राज्य मोक्षम तथा वीक्षम पुराधाता विस्मृतः। 7 दिन में जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने देखा कि श्रीमद् भागवत कथा को जिन्होंने परीक्षित जी ने पान किया और साक्षात वैकुंठ धाम के लिए पधारे हैं, और जैसे श्री बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने देखा तो भागवत को सुप्ति लोक में तोड़ कर देखा कि तोड़ा जाए कि श्रीमद् भागवत कथा में है क्या। तो सारे 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों को रख दिया गया, एक पढ़ने में सारे खट्टे और एक पढ़ने में श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया। श्रीमद् भागवत बिल्कुल वेद शास्त्रों के जो पढ़ा था वो ऊपर एकदम लटक गया और श्रीमद् भागवत कथा का उठाई नहीं। तो महात्माओं ने घोषणा कर दी लगन्यानि जातानि गोवेणम इदम महत्, कि जो श्रीमद् भागवत कथा है वो साक्षात कृष्ण है, वांग्मय कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा सारे संतों ने प्रादुर्भाव किया। और महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा को सूत सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज सूत जी महाराज ये बताइए कि सबसे प्रथम बार ये श्रीमद् भागवत कथा का किसने रसवादन किया था। तब कहते हैं कि सबसे प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी ने पान किया है हरिद्वार। महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं है, तो फिर नारद जी अस्त्र नारदस्य, जो मन एक बार भी थोड़े से भी अस्त्र नारद नहीं रह सकते, तो महाराज उन्होंने 7 दिन एक जगह बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कैसे कर लिया। तब नारद जी महाराज की कथा सुनाते हैं। एकदा विशालाया चत्वारर्तयो मलम् सत्संगार्धं समायातम् तद्रसो तत्र नारदम्। कि एक समय की बातें हैं, नारद जी की इच्छा हुई सत्संग की। महाराज ध्यान और जाप तप तो एकांत में हो सकता है, मगर सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। इसलिए नारद जी महाराज की जैसी इच्छा हुई, कहाँ क्या करने की, सत्संग करने की इच्छा। कहाँ पर? बद्रीनाथ में। कौन? अब जब ऋषि ही 4 जो नारद जी के जो भाई हैं, अग्रज हैं, वो कौन है? सनंदन कुमार। 4 ये ऋषि हैं, 5 साल से, ये कभी 6 साल के नहीं होते हैं, 5 वर्ष के ही रहते महाराज। 6 के नहीं होंगे, 5 के ही रहेंगे। तो जैसे ही नारद जी को उन ऋषियों ने ध्यान को छोड़कर कोई इच्छा जताई कि कहीं ना कहीं सत्संग किया जाए,
कब तक ध्यान में बैठा जाए, कुछ भगवत चर्चा भी की जाए। तो जैसे ही नारद जी को देखा उन ऋषियों ने, जब ऋषि ने नारद जी को देखा तो नारद जी का जो मुखारविंद है वो मलिन है। कैसा है? मलिन है, तेजहीन है। कथम ब्रह्मदीनम मुखः कुश्चिंता भवान। अरे नारद, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आपको किस बात की चिंता है? किस बात का कष्ट है? अरे महाराज, अगर आप संतों को ही कष्ट हो जाएगा तो इस मानवों को क्या होगा महाराज? इन गृहस्थियों का क्या होगा? तब नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु हे ब्रह्मदीन मुखा, हे नारद, तुम्हारा क्या दुख है, क्या कारण है? और संतों का धन तो एक ही है। तो क्या धन है महाराज? कि कहते हैं कि राधा नाम ही धन है। सिर्फ राधा का नाम ही धन है। संतों का धन एक ही है, क्या? कि नाम जप करना। कभी भी आपने देखे है ना संत जो अच्छे संत हैं, झोला छाप संत नहीं, झोला छाप संत देखे ना आपने? और जो भजनानंदी संत होंगे वो तो एक कुटिया में किसी कंदरा में जप कर रहे होंगे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे जाप करते रहते हैं। तो सिर्फ वो चारों ऋषि कह रहे हैं, प्रभु संतों का तो सिर्फ नाम का आश्रय है, नाम ही लेना चाहिए। जब नारद जी को लगा कि चारों ऋषि मेरे दुख का कारण पूछ रहे हैं, तब वो बताते हैं कि महाराज सुनिएगा, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवनः। इस सृष्टि में जितने भी तीर्थ हैं या वहां पर मैं सब जगह भ्रमण कर चुका हूँ, मगर मुझे मन को शांति प्राप्त नहीं है। क्या अच्छा? क्या हाँ? मैंने महाराज देखा कि बहुत सारे संत, कहीं भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। तब उन चारों ऋषियों ने आनंद बताया कि आप नारद जी ऐसा करिएगा कि अगर वास्तव में हकीकत में आपको परमात्मा चाहिए, क्या चाहिए? तब सारी नारद जी अपनी घटना बताते हैं कि एक बार मेरी इच्छा हुई कि सत्संग किया जाए। अब तो वैकुंठ में तो सत्संग हो नहीं सकता है, कहीं भी सत्संग नहीं हो सकता है, तो वो पृथ्वी लोक पर आ गए कि अच्छा कि हाँ। और जैसे ही मैं पृथ्वी लोक पर आया तो मैंने सोचा कि सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहा था, तो मैं वृंदावन पहुंच गया। और महाराज मैंने एक बहुत बड़ा अचंभा देखा कि क्या कि एक नवयुवना युवती रो रही है दो वृद्धों को लेकर। कि वृद्ध कहाँ थे? कि दो वृद्ध थे। और जैसे ही महाराज मैं जाने लगा तो उस स्त्री ने देखा मुझे, तो स्त्री देख कर कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मम चिंतामपि नाशये। हे नारद जी महाराज, थोड़ी देर रुक जाइएगा और मेरी चिंता का, मेरी परेशानी का आप हल कर दीजिएगा कि क्या देवी तुम्हारा क्या चिंता है? तब कहते हैं, मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो आप व्रत देख रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। अच्छा कि हाँ। जैसे ही पता चला कि ज्ञान वैराग्य महाराज और ज्ञान वैराग्य की पता चला ज्ञान वैराग्य हैं, तो उनको महाराज उठाइएगा। तो नारद जी महाराज ने महो गीता पाठम कि बहुत बार गीता का पाठ सुना दिया, फिर भी होश नहीं आया। और जब होश नहीं आता है तो आकाशवाणी होती है कि सत्कर्म करिए। तब नारद जी सोचते हैं कि सत्कर्म क्या है, क्या किया जाए?
तो वो बहुत से संतों को देखते हैं, संतों ने जैसे ही मुंह छुपाना शुरू किया तो गृहस्थियों को देख लीजिए, तो कहते कैसे, बुद्धिदाय को साले कहा कि महाराज अब बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। कन्या विक्रोलोभात, कहते हैं आजकल के संसार में संबंध वही होता है जहां धन मिल रहा हो। धन समझते हैं ना, बच्चे का, लड़के का विवाह वही किया जाएगा जहां से मोटा दहेज मिल रहा हो। बोलो राधे राधे। तो एक बात बताइएगा कि जब संबंधी का अर्थ क्या है? सब जो शादी होती है, लड़की का पिता और लड़के का पिता वो आपस में क्या होते हैं? संबंधी। और संबंधी का अर्थ है जिसकी बुद्धि सम नहीं, सिर्फ नोटों के प्रवृत्ति से विवाह हुआ है, क्या वो शादी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो पहले क्या देखा जाता था कि पहले संबंधी में बन रही है कि नहीं बन रही है, गुण मिलाते थे। जैसे पुत्री और पुत्र के गुण मिलाते हैं ना, वैसे ही संबंधी को भी गुण मिलाए जाते थे महाराज। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से नारद जी ने बहुत लंबे लंबे दृष्टांत दिए, और जैसे ही चारों कुमारों ने ये सारा वृत्तांत सुना तो कहते हैं कि आप ऐसा करिएगा कि श्रीमद् भागवत कथा का कराइएगा। कि महाराज एक बात बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा तो मैंने भी अपने पिताजी से अध्ययन किया है, ये वेदों की निकली हुई तो व्याख्या है श्रीमद् भागवत कथा। तब उन चारों ऋषियों ने वृत्तांत बताया कि एक बात बताओ कि हाँ, जो दही होता है उसमें घी होता है क्या? दही में घी होता है ना। और दही किससे बनता है? दूध से। तो ऐसा कर लिया जाए कि घी की जगह दूध में पूरी छन सकती है क्या? नहीं छन सकती ना। जब उस दूध को जमाया जाएगा, फिर उसका मंथन किया जाएगा, मंथन करने के बाद घी निकाला जाएगा, तब उसकी पूरी छानी जा सकती है। बोलो राधे राधे। गन्ने के रस से सबको पता है, गन्ने के रस से गुड़ बनता है और गुड़ से चीनी बनती है, तब मिठाइयां तैयार होती हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा भी वेदों की व्याख्या है। तो जब इतना रसवादन किया है, आज नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार आनंद नामक तट पर प्रारंभ हुई है, और जैसे ही सप्ताह होता है तो सबके बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं और ताता थैया करके नृत्य करने लगती है। बुलवा के बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। एक संकीर्तन और उसके बाद आगे की कथा, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में आप लोग जो इधर बैठते थे कुर्सी डालकर, इधर बैठ जाए कल से, जिससे क्या है पांडल भरा लगने लगेगा। उससे दो फायदे हैं, एक तो कथा सुनाने का आनंद आएगा और आपको कथा श्रवण करने का आनंद आएगा। भजन का आनंद लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश।
जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन हुआ कि अब भक्ति महारानी के पुत्र कहाँ है? वृंदावन में। और वृंदावन में पड़े हुए भागवत कहाँ हो रही है? आनंद नामक के तट पर हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के हाथ पकड़कर ताता थैया करके नृत्य करने लगती है। महाराज कहते हैं कि इंद्र ने, क्योंकि इंद्र बहुत बढ़िया बड़ी सुंदर पखावज वर्ग का वादन करते हैं। अर्जुन संगीताचार्य हैं और हमारे सौनकादिक ऋषियों को संगीत नहीं आता है, तो बीच बीच में वो जय घोष का कारण करते हैं, जय हो बलिहारी जाऊं। तो भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है, नृत्य करने लगती है। शब के समूह के बीचों बीच सारे वैष्णव पूछने लगते हैं कि भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ये देवी कौन है? तब पता लगता है भक्ति महारानी। तो जिसके हृदय में हृदयगत भक्ति महारानी प्रकट हो जाए तो परमात्मा जबरदस्ती घुस जाते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों घुस जाते हैं? तो जो कमरा सुंदर मिलेगा ना, जो कमरा बड़ा सुंदर है, सजावट अच्छी है, तो वैसे भी उस कमरे में रुकने की इच्छा हो। तो उसी प्रकार से जब हमारे हृदय के अंदर भक्ति महारानी का प्रवेश हो जाता है, भक्ति महारानी बैठ जाती हैं, तो हमारे हृदय को सुंदर बना देती हैं, निर्मल बना देती हैं, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार से तब महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, अब सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं। तब सौनकादिक ऋषि पूछते, महाराज नारद जी महाराज पूछते हैं उन्हें चारों ऋषियों से, प्रभु एक बात बताओ कि क्या कि श्रीमद् भागवत कथा से कौन कौन मुक्त हो सकता है? तब सौनकादिक ऋषि कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने वाला
महाराज मैं तो ये कहता हूँ जिसने जीवन भर जीवन पर्यंत कोई पुण्य ना किया हो, क्या नहीं किया हो, पुण्य ना किया हो, जिसने कभी भी भगवान का नाम ही ना लिया हो, आज मैं आपको ऐसा ही बहुत एक दृष्टांत सुंदर सा सुनाने जा रहा हूं। जिसने जीवन पर्यंत कभी भी भगवान का नाम ना लिया हो, जिसने पापाचार ही राशि कमाई हो और किसी कारण वो मर जाता है, कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा को जिंदगी तो छोड़ दो, अगर कोई मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा प्रेत पीड़ा निवासिनी है। जिन कथाओं में भागवत कथा जहां हो रही होती है, जहां आत्माएं भटक रही होती हैं, जिसके घर में पितृदोष होता है, अगर वो श्रीमद् भागवत कथा को अपने पितरों के निमित्त सुनता है तो 100 में से 100% उन सारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सौनकादिक ऋषि कहते हैं, चारों ऋषि कहते हैं कि नारद, जिसने भी श्रीमद् भागवत कथा को मैं तो जिंदगी नहीं मरने के बाद भी कोई सुन लेता है तो भी मुक्ति हो जाती है। कि महाराज ये बात कुछ पची नहीं कि क्यों, इस भागवत कथा में इतनी शक्ति है तो वेदों की व्याख्या। हमने भी अपने पिताजी से इसका अध्ययन किया था, ब्रह्मा जी से। इस श्रीमद् भागवत कथा में इतनी पावर है कि जिंदगी छोड़ो छोड़ो मरने के बाद भी अगर कोई सुन लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्या हाँ महाराज? क्या अच्छा, आप सुनिएगा कि एक गंडकी नदी के किनारे एक गांव था छोटा सा, जैसे अपना ये पाठक बैठा है, तो उसमें एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा रहते थे, तो बड़े निष्ठावान और बड़े अच्छे सुंदर ब्राह्मण थे। त्रिकाल संध्या किया करते थे वो। त्रिकाल संध्या जानते हैं ना? नाम सुना होगा महाराज, किया तीर नहीं होगी। बोले राधे राधे। जब त्रिकाल संध्या करते थे, मगर दोनों दंपतियों को एक ही बात का कष्ट था, और आप जानते हैं वो कष्ट ऐसा है कि वो अंदर ही अंदर उन दोनों दंपतियों को खगोल रहा था, कष्ट दे रहा था। और जब हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, तो हमको भी बहुत कष्ट होता है। किसी भी माता बहन के पुत्र ना होता है तो कष्ट होता है ना। उसी प्रकार से आत्मदेव शर्मा की जो पत्नी थी, उनको भी बड़ा कष्ट था कि कोई पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाता तो बड़ा सुंदर रहता। आत्मदेव शर्मा सुबह दोपहर और शाम को सूर्य का अर्घ दिया करते थे, और उनकी पत्नी थी एक, उन पत्नी जी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। अब उन पंडित जी महाराज को एक दिन इतना बड़ा कष्ट हुआ कि वो जंगल में मरने के लिए चल दिए। क्या करने चल दिए? मरने के लिए, कि कोई पुत्र नहीं है। समझना मेरी बात को, ध्यान से सुनना कि आज पुत्र नहीं है, सुन कि मेरे को पुत्र प्राप्त हो जाए, मरने चल दिए हैं महाराज। और जैसे ही उस जंगल में बैठ जाते हैं और रो रहे होते हैं कि हे प्रभु, तूने हमारे साथ क्या कर दिया है, हमको पुत्र नहीं होता, कोई ऐसी कृपा करें कि आप पुत्र प्राप्त हो जाए। तो एक संत महाराज, साधु जी महाराज निकल पड़े वहीं से, और जैसे ही ब्राह्मण को रोते देखा
तो संत कहते हैं कोई पिपासु है, परमात्मा के पाने की इच्छा से ये रो रहा है। संत ने पूछा, अरे लाला क्यों रो रहे हो? कृष्ण को प्राप्त करना है, राधा को प्राप्त करना है, चिंता मत करो, प्राप्त तो हो जाएगी, हो जाएंगे, मैं उपाय बता दूंगा। तब कहते हैं बाबा मुझे राधा नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। संत जी महाराज ने माथा पकड़ लिया, कहा कि ये क्या कर दिया, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। और नहीं प्रभु, मैं आज अपने शरीर को प्राणांत कर दूंगा कि जब मैं कुएं पे मेरी पत्नी जल भरने जाती है ना, तो लोग उसका मुख नहीं देखते हैं, कहते हैं कि देखो नरवंशी आ गई, इसका मुख मत देखना, इसका मुख देख लेते हैं तो भोजन ग्रहण नहीं होता है। बोलो राधे राधे। इस तरीके से आत्मदेव शर्मा उन ऋषि को बताते हैं, महात्मा जी को बताते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे आत्मदेव शर्मा, आपके जन्म आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है कि आपको तो 7 जन्म तक ही पुत्र प्राप्त नहीं होगा। आत्मदेव शर्मा को जैसे ही पता चला कि मेरे 7 जन्म तक पुत्र प्राप्त नहीं होगा, तो उन्होंने ऋषि के ही चरणों में अपना माथा पीट दिया, छोड़ दिया और कहा, महाराज मैं मर जाऊंगा आपके ही, और आपको धर्म हत्या लगेगी। तो ऋषि ने कहा, अरे मैं से क्यों धर्म हत्या लगेगी? मैंने तो बताया है कि प्रभु अगर आपने बच्चा नहीं दिया तो संत ने कहा, मैं कहां से दे सकता हूं? तब उसने कहा कि मोरे वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। अगर मेरे वचन निकले हैं मुखारविंद से तो वो फीके पड़ सकते हैं, मगर मैं इतना जानता हूँ जो 4 अंगुल की लंगोटी पहनकर घुमा करते हैं, अगर उनके मुखारविंद से कोई वचन निकल जाए तो ब्रह्मा की कलमों में भी इतनी ताकत नहीं है तो उसके संत के वचनों को फीका करता है। बोलो राधे राधे। इस संतों के वचन की पावर है। तो तभी तो कहा है ना, मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। जैसे कुआं से हम जल खींचते हैं, उस प्रकार से उस पत्थर पर गड़ना पड़ जाता है, वो कभी भी मिटता नहीं है। उसी प्रकार से जब सत्य किसी वाणी को निकालते हैं तो वो भी ऐसे ही अटूट सत्य हो जाता है। और नहीं महाराज, मैं आपके ही चरणों में प्राणांत कर दूंगा, ऐसा उन्हें ऋषि ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपने थैले से उन्होंने एक फल निकाला और फल आत्मदेव जी को दिया। कहा, प्रभु कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे? तो कहा उन्होंने, नियम तो बनाने पड़ेंगे। कि क्या नियम है महाराज? कि नियम है कि क्या कि अपनी पत्नी से कहना एक टाइम भोजन करना और किसी चीता चीटी को नहीं मारना। अगर कोई संत गेट पर आ जाए तो उसको भोजन पवाना। पवाना का अर्थ होता है खाना, तो उसको भोजन पवाना, तब कहीं आपकी पत्नी भोजन करे। और राम नाम का जप कराना। आज आत्मदेव खुश हो गए, बड़ी लंबी दंडवती की, महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, और बड़े खुश होते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं और देवी जी से कहते हैं, अरे सुनती हो, लो ये फल सुस्वादु फल लाया हूं, इस फल को खा लेना, बच्चा हो जाएगा। और आज आत्मदेव शर्मा अपने गेट के बाहर बैठकर कुर्सी डालकर बैठे और कहते हैं, अब देखना हमारे यहाँ भी 9 महीने बाद किलकारियां गूंजेंगी बच्चे की। बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और धुंधली जो उनकी पत्नी ना, धर्म पत्नी, वो अलग है। वो कहती है, जाने किसी साधु ने ये फल दिया होगा, बच्चा होगा या नहीं होगा। कई बच्चे घर से प्राप्त होते हैं क्या? जाने कैसी कोई हो सकता है, कुछ जादू टोना करा के लाए हो। ये माता जी को जादू टोना का बड़ा खेल समझ में आता है। बोलो राधे राधे। अगर कुछ किसी बच्चे को पीड़ा हो जाए या सिर में दर्द हो जाए तो
तुरंत माता जी कहती लाला को लग गो, ले चलो बाबा की मठिया पे लेके चलते हैं, वहां की भस्मी काम करती है। बोलो राधे राधे, बोलो के बिहारी लाल की। इस प्रकार से धुंधली ने वो फल नहीं खाया, कहीं फल से बच्चे थोड़ी उत्पन्न होते हैं। उसी क्षण उनकी बहन आ जाती है, बहन बताती है कि मैं इस समय गर्भवती हूँ और तू ऐसा करना कि ड्रामा करना शुरू कर दे, कह देना फल खा लिया और मैं अपना रातों रात बच्चा दे दूंगी तुमको, और आप अपना धन मुझे दे देना। क्या दे देना? धन। तो दोनों बहनों में बात हो गई, और जैसी बात हो जाती है, जैसे ही समय व्यतीत होता है और उस फल को गाय के लिए खिला दिया जाता है। किसके लिए खिलाया दिया जाता है? गाय के लिए खिला दिया जाता है। और रातों ही रात उनकी छोटी बहन ने अपना पुत्र लाकर धुंधली को दे दिया। उसके ठीक 1 महीने बाद गाय को पुत्र होता है। सारा शरीर मानवों का है, मगर उसके जो कान हैं वो गाय की तरह हैं। और जैसे ही आत्मदेव शर्मा जी अपने पुत्र का नामकरण करने बैठते हैं, क्या करने बैठते हैं? नामकरण संस्कार। कोई अच्छा सा नाम छांटे ही रहे थे, तब तक आ गई धुंधली जी महारानी। ये सुनते हो कि हाँ आप क्या कर रहे हैं? कि अपने पुत्र का कुछ सुंदर सा नाम देख रहा हूं कि 9 महीने रखा है मैंने पेट में। कितने दिन रखा है? 9 महीने। तो नाम भी मैं रखूंगी। तो आत्मदेव शर्मा जी सीधे से, अच्छा देवी आप ही बता दीजिएगा कि मेरा नाम धुंधली और मेरा पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी। अपने पुत्र का नाम उन्होंने नामकरण कर दिया धुंधकारी। तो 1 महीने बाद आज गाय को पुत्र प्राप्त होता है। लंबे बहुत दूर दूर से गांव के लोग देखने आते हैं कि मानवों का शरीर है और कान है गाय की तरह। तो पंडित जी महाराज ने उनका नाम गोकर्ण रखा कि उनके कान